आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पावर बीआई को एक प्रोजेक्ट की हेल्प से कि पावर बीआई होता क्या है और ये डाटा विजुअलाइजेशन के लिए कैसे यूज होता है, सारी चीज़ें बेसिक से और इंस्टॉल कैसे करना, सब चीज़ें इसमें समझने वाले हैं। देखिए ये पूरा पूरा हमारा डैशबोर्ड जो है पूरा इंटरेक्टिव है। ये इसमें हम लोग इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। अगर किसी पे भी क्लिक करें तो ये पूरा डाटा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसके अकॉर्डिंग डाटा चेंज होगा, अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये डाटा पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे इस टाइप का प्रोजेक्ट आप लोग बना भी सकते हैं। इसी वीडियो में हम लोग बनाएंगे ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी और वीडियो में बनाएंगे, तो इसी वीडियो में ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे और काफ़ी कम टाइम में इसको बनाने वाले हैं। और तो ये भी समझ लेंगे कि पावर बीआई का बेसिक होता क्या है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि पावर बीआई होता क्या है और पावर बीआई को यूज़ क्यों करते हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट के साथ। तो आप लोग को ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए और उसमें कौन कौन से जो भी फीचर्स होते हैं और क्या क्या उसमें कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं पावर बीआई को। तो उसके लिए आप लोग को कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपली ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सर्च कर लेना, ठीक है। और जैसे ही आप लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सर्च कर लीजिएगा तो ये पहले वेबसाइट है कि इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे पावर बीआई, ठीक है। तो ये पावर बीआई जैसे सर्च कीजिएगा तो पावर बीआई डेस्कटॉप ही आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा पावर बीआई डेस्कटॉप ही डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत लाइसेंस का इशू आ जाता है इस कारण, ठीक है। और इसमें मैं आप लोग को सारी चीज़ें समरी में बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये तो हम लोग को समझ आएगा कि डाउनलोड कहाँ से करना है। जैसे ही आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो ये कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग ओपन कीजिएगा तो सबसे पहला जो इंटरफेस है कुछ इस टाइप का इंटरफेस जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही ओपन हो जाएगा तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो बहुत सारे यहाँ पे देखिए एक्सेल, यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट, उसके बाद वन डेटा हब, एक्सेल वर्कबुक, एसक्यूएल सर्वर, लर्न विथ डेटा सैम्पल डाटा, उसके बाद गेट फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब बहुत सारे यहाँ पे डाटा सोर्स है। बेसिकली वहाँ से डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे कि देखिए ये क्या होता है, तो पावर बीआई हमारे पास एक ये सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा एनालिसिस में हेल्प करता है। मान लीजिए कि कोई अगर बहुत सारा टेक्स्ट डेटा ला के हम लोग को दे दे और बोले कि इसमें बताओ कुछ निकाल के कि हाँ इस मंथ अगर सेल्स हुआ है 10,000 का तो नेक्स्ट मंथ कितने हज़ार का होगा, तो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, बट कम्प्लेक्स होता है। तो इसको ईजी बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है कि हम लोग ग्राफ और बार के फॉर्म में और पाई चार्ट के फॉर्म में डाटा को दिखाएंगे तो हमें विजुअलाइज हो जाएगा कि अच्छा हाँ इस मंथ में इतना है तो नेक्स्ट मंथ में क्या हो सकता है, प्रेडिक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए ये आया, ठीक है। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया कि किस लिए है। अब इसको क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास डाटा है एक्सेल वर्कबुक में, तो मैं सिंपली इस पे एक्सेल पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास मेरा ओपन कर देगा कंप्यूटर और वहाँ से मैं एक्सेल डाटा को ले सकता हूँ। तो जैसे मेरे पास एक्सेल जो डाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। ये प्रैक्टिस डाटा सेट मैं आप लोग को दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक, आप लोग इसका यूज़ करके आप लोग भी सेम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेना सिंपली सेलेक्ट करने के बाद और ये डाटा को लोड कर देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखते हैं, इसको लोड करने देते हैं, ठीक है। तो ये बोलेगा कि इसको सेलेक्ट करने के लिए, तो मैं इस डाटा को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और ये प्रीव्यू दिखाने लगेगा। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा लोड डेटा दो दिख रहा होगा। तो अगर आप लोग को डिटेल में जानना है कि ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्या होता है तो ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड उसके लिए वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ पावर बीआई के बारे में यहाँ पे जो कि विजुअल्स क्या होता है वो सब चीज़ें समरी में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, लोड डाटा पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये जैसे लोड डाटा पे क्लिक कर दिया, अब मैं थोड़ा सा वेट करूँगा और ये क्या करेगा, डाटा को पूरा लोड कर देगा। जितना आप लोग का सिस्टम फास्ट चलता होगा उसके अकॉर्डिंग ये डाटा को लोड कर देगा। और ये क्या करेगा, लोड करने के बाद सिंपली अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। तो ये देखिए इसने डाटा को लोड कर दिया। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से ये 3-4 सेक्शंस बने हुए हैं। एक ऊपर का एक टॉप है और ये एक यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट में है, और एक ये वाला है, ठीक है। ये सेक्शन जहाँ पे विजुअल ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा राइट में कि बहुत सारे यहाँ पे देखिए ये जो हम लोगों ने डाटा इंपोर्ट किया है डाटा नाम का, ये देखिए ये आ गया। इसमें कॉलम्स अमाउंट नाम का है, बॉक्सेस नाम का, शिफ्ट, कंट्री, डाटा, प्रोडक्ट, सेल्स, तो ये नाम का कॉलम है, ठीक है इसमें। तो मैं आप लोग को थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक्सेल शीट में दिखा दूँ आप लोग को। तो
मैं एक्सेल सीट भी दिखा देता हूँ आप लोग को सिंपली। तो ये मेरे पास एक्सेल सीट पड़ा हुआ है, मैं आप लोग को ओपन करके दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है, किस टाइप का डाटा है। ये देखिए कुछ इस टाइप का ये डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है कि जिसमें क्या है, सेल्स पर्सन है, कंट्री है, प्रोडक्ट है, डाटा डेट है, अमाउंट है और बॉक्सेस शिफ्ट है, मतलब कि कब कब हुआ, कितने का सेल्स हुआ, वो सब डाटा इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम लोग विजुअलाइज करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं इसको तो क्लोज कर देता हूँ और सिंपली आ जाते हैं अपने पावर बीआई में। तो मैं यहाँ पे आ गया और देखिए यहाँ पे ये तो काफ़ी सिमिलर टू एक्सेल है। अगर आप लोगों ने कभी भी एक्सेल यूज किया होगा तो आप लोगों को पता होगा, होम, इंसर्ट, इसी टाइप के कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर है इससे, कि जैसे कि मतलब क्या क्या कर सकते हैं। तो और भी मैंने इसके लिए जब प्रोजेक्ट बनवाया है बहुत अच्छे अच्छे, तो वहाँ पे मैंने एक एक चीज़ें यहाँ पे सब चीज़ें यूज करके आप लोग को बताया है। तो वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं आप लोग को, अगर डिटेल में इसको समझना है। अभी तो मैं समरी में बताने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये सेक्शन है जहाँ से विजुअल जो भी रहते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, देखिए ये सब कुछ, लाइन चार्ट, तो ये सब यहाँ से ऐड कर सकते हैं इस वाले सेक्शन से। और यहाँ से डाटा जो भी है वो ले सकते हैं, ये जो हमारे कॉलम से, और यहाँ पे विजुअल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया। तो चलिए मैं आप लोग को करके बताता हूँ कैसे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये जो स्टैक्ड कॉलम चार्ट है इसको मैं ऐड करके आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं इसके लिए इसको ले लिया, सिंपली इसको क्लिक कर देना है तो ये आ जाएगा। और मैं अब क्या करूँगा इसमें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो आ गया। तो एक्स एक्सिस में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ और वाई एक्सिस पे क्या दिखाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस पे कंट्री दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने कंट्री को ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कंट्री को ला के रख दिया। उसके बाद बॉक्सेस शिफ्ट को मैं वाई एक्सिस पे दिखाना चाहता हूँ, तो बॉक्सेस शिफ्ट को यहाँ पे ला के रख दिया। अब सिंपली ये देखिए कुछ इस तरह का हमारे पास रेडी हो गया बन के। तो यहाँ पे ये रेडी होगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कितने शिफ्ट हुए वो सारा पूरा पूरा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, विजुअलाइज फॉर्म में डाटा ये दिख रहा है। तो अगर कोई ऐसे टेक्स्ट फॉर्म दे देता है, जैसे आप लोग को एक्सेल शीट दिखाया था, उसमें से मैं बोलता कुछ इनसाइट बताओ आपकी नेक्स्ट मंथ कितने सेल होंगे, या इस मंथ सेल क्यों डिक्रीज हुआ, ये सब चीज़ें, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ से वो सब विजुअलाइजेशन का काम बहुत ही आसान हो जाता है, राइट। तो ये हमारे पास एक चार्ट बन के आ गया। अब इसको थोड़ा सा इसका कलर वल चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये जाएंगे सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट और विजुअल्स में, और सिंपली यहाँ पे जाने के बाद इसके कलर्स और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और क्या क्या डाटा लेवल्स भी इसको ऑन कर सकते हैं कि ताकि दिखे कि कितने ये सब हुए, बॉक्सेस शिफ्ट हुए किस कंट्री में, वो सब दिखने लगेगा। देखिए आप लोग अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ, ये दिखने लगे कि कितने बॉक्सेस शिफ्ट हुए ये किस कंट्री में, तो ये सब चीज़ें दिखने लगा, ठीक है, डाटा लेवल्स को ऑन करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग क्या करना है कि सिंपली यहाँ से इसके कलर को चेंज कर लेना है। अगर कलर आप लोग को चेंज करना है तो ये देखिए कॉलम्स में चले जाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे कॉलम्स में आ गया और यहाँ पे ये देखिए कलर इसका है, आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग मान लीजिए कि सब जितने भी कॉलम है तो उनके अलग अलग आप लोग देना चाहते हैं कलर, तो यहाँ पे फॉर्मेट योर कलर्स में क्लिक करना है, ठीक है। ये जो उसके जस्ट राइट साइड में ये दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और सारे को अलग अलग आप लोग चाहे तो ये कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग अगर चाहे तो फर्स्ट को अलग कलर दे सकते हैं, अमेरिका को अलग, कनाडा को अलग, यूके को अलग, तो वो सब चीज़ें आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहता है, अब नेक्स्ट एक बताने वाला आप लोग को स्टेक्ट, ठीक है। तो ये वाला एक और यूज करके आप लोग बताता हूँ विजुअल, ताकि और अच्छे से इसको समझ में आ जाए। जैसे स्टेक बार चार्ट है, ये वाले लेते हैं, राइट। तो इसको पहले डी सेलेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये वाला ले लेते हैं एक, तो ये एक ले लिया। अब इसमें क्या करना है कि हम लोग दिखाएंगे प्रोडक्ट और बॉक्सेस। तो प्रोडक्ट को ले लेंगे हम लोग वाई एक्सिस पे, तो ये जैसे कि प्रोडक्ट को हम ले लें वाई एक्सिस पे, और उसके बाद एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं बॉक्सेस शिफ्ट को ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट। तो ये देखिए, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का विजुअल बन के रेडी हो गया। तो इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी सेम चीज़ कर सकते हैं, इसको भी हम लोग चाहे तो फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपली इसका कलर चेंज कर देते हैं, और चाहे तो ये डेटा लेबल्स भी आप लोग ऑन कर लीजिएगा ताकि कितने वो एक्चुअल वैल्यू है वो दिखने लगेगी। और उसके बाद यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे बार्स का होगा ऑप्शंस, बार जाके यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि कौन सी चीज़ें क्या याद रखना, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसके लिए हम लोग एक तरीका कर सकते हैं ये कि यहाँ पे इन्होंने सर्च का दे के रखा हुआ। तो अगर चाहे तो जैसे कि मुझे कुछ भी चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, तो कलर के लिए मैं सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे,
ठीक है। तो ये देखिए डिफरेंट टाइप के कलर्स आ गए। अब जो भी आप लोग कलर चेंज करना है वो आप लोग कलर चेंज कर, जैसे ये वाला कलर है अपना वाला तो ये चेंज कर सकते हैं। तो मतलब ये अगर कभी कभी आप लोग अगर ढूंढ नहीं पाते हैं तो आप लोग यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं जो सर्च टूल है। तो ये हमारा हो गया। ये देखिए सम ऑफ बॉक्सेस, ये सारी चीज़ें दिखने लगी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक और विजुअल का यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे एरिया चार्ट जो दिख रहा होगा, एरिया चार्ट को आप लोग को ले लेना है। इसके जगह पे आप लोग लाइन चार्ट भी यूज कर सकते हैं। ये जो लाइन चार्ट है तो जो चाहे वो आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये यूज करके इसमें क्या करना है, सिंपली आप लोग को इसको सेलेक्ट कर लेना है और जो इस पे एक्स एक्सिस पे है इस पे आप लोग को लेना है डेट और उसके बाद लेना है आप लोगों को अमाउंट, राइट। तो वाई एक्सिस पे हम लोग ले लेंगे अमाउंट। तो ये मैंने ले लिया और ये देखिए इसमें जैसे ही एक्स एक्सिस पे लिया तो ये डेट लिया तो इसमें ईयर, क्वार्टर, मंथली, डे ये सब चीज़ें आ जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये देखिए यहाँ पे ये सिर्फ एक दिख रहा होगा, पॉइंट दिख रहा होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखिए ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ये एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन हायरार्की। तो इस पर क्या करना है, आप लोग को सिंपली क्लिक करना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। उसके बाद एक बार और क्लिक करना है तो ये हमारा दिखने लगेगा यहाँ पे मंथली, कि इस मंथ में क्या हुआ, कि इस मंथ में जैसे सेल डिक्रीज क्या, मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि इस मंथ में क्या सेल डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये देखिए, और इस सेल अगर आप लोग को ये भी एनालिसिस करना है कि इसमें कैसे सेल इंक्रीज हुआ और यहाँ पे कैसे डिक्रीज हुआ, तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली ये जैसे डिक्रीज क्यों हुआ आपको जानना है तो इस पर क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनालाइज में जाना है और यहाँ पे एक्सप्लेन द डिक्रीज इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, बता देगा क्यों ये डिक्रीज हुआ। ये थोड़ा सा इसका एक यही फीचर है जो कि ये कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा रैंकिंग, और ये देखिए ये कर दिया इसने। तो ये डिक्रीज क्यों हुआ ये सब चीज़ें यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक ये जनरेट करके दे दिया। आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों डिक्रीज हुआ, क्या चीज़ें की, क्या ऐसा प्रॉब्लम आया था। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग जो चाहे इसमें से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कौन सा ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, राइट। और ये वाला सेलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे ओके पे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए ऐड हो गया हमारा यहाँ पे। तो ये देखिए क्यों डिक्रीज हुआ ये भी ये बता रहा है रीजन के साथ में ये सब। तो ये इतना आसान है ये पावर बीआई डैशबोर्ड को बनाना। बस आप लोग को थोड़ा सा इसमें क्या है कि कॉलम क्या है, डाटा क्या है, ये सब चीज़ें समझना इसमें थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या कैसे कर सकते हैं आप लोग। चाहे जैसे लाइन चार्ट है यहाँ पर, चाहे तो एरिया चार्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एरिया चार्ट, लाइन चार्ट से अच्छा मुझे ज़्यादातर एरिया चार्ट लगता है, क्योंकि देखिए इसमें जो है कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। इसमें पूरा मतलब चेंज ही हो गया कि हाँ। तो आप लोग अगर चाहे तो ये वाला यूज कर सकता है। और मैं इसका कलर चेंज करना चाहे तो यहाँ पे चले जाना फिर से, और यहाँ पे आने के बाद ये जो दिख रहा होगा आप लोग को लाइंस में चले जाना है, और लाइंस में जाने के बाद कलर्स में चले जाना है, और कलर्स में जाने के बाद यहाँ से आप लोग चाहे तो ये चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी चेंज कर देता हूँ इसको इस वाले कलर में, या जो भी आप लोग का कलर चाहे वो चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, जो आप लोग को अच्छा लगे उसमें आप लोग चेंज कर लीजिएगा। जैसे इसमें भी चेंज कर सकते हैं आप लोग। और मैं क्या करता हूँ, ये वाला कलर रहने देता हूँ, राइट, या ऑरेंज देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी कलर को रहने देता हूँ, ऑरेंज वाले को ये वाला रख देता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग जो चाहे वो कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों पे डिपेंड करता है क्या क्या चीज़ें इसमें चेंजेस करने हैं, तो आप लोग वो कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने बेसिक का लेवल का हम लोगों ने चार्ट बना लिया, क्या क्या प्रोजेक्ट करके यूज करके क्या होता है, कौन सा विजुअल होता है, यहाँ से कहाँ से विजुअल लेते हैं, किस एक्सिस पे क्या करते हैं, और ये आप लोग को बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। अगर चाहे तो इसमें और भी चीज़ें आप लोग करने के लिए कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने बेसिक बनाया तो ये कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, और आप लोग को डिटेल में जानना है कि ये होता क्या है, तो आप लोग, मैंने उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, 2-3 वीडियोस प्रोजेक्ट के साथ में। ये तो बस छोटा सा प्रोजेक्ट था, उसमें बहुत बड़े बड़े ओला के और जोमेटो के और बहुत सारे प्रोजेक्ट उसमें बनवाए हुए हैं। तो आप लोग को अगर ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई तो आप लोग वो जाके कंटिन्यू कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।